गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ चिल्ड्रन। आज हम आप लोगों को क्लास 7 की जॉयफुल इंग्लिश जो आपकी क्लास में चल रही है इसको पढ़ाने चल रहे हैं और इसका फर्स्ट लेसन है द सॉलिटरी रीपर। रीपर मतलब आप लोग जानते हो फसल, रीपर वहाँ फसल काटने वाली हो जाएगा। सॉलिटरी मतलब होता है अकेले। आपके लेसन का जो नेम है फर्स्ट लेसन का, और वो पोएम है, पोएम POEM, पोएम मतलब होता है कविता, और उसका अर्थ है अकेले फसल काटने वाली। देखिए बच्चों, इसके लेखक, इसके जो राइटर हैं, इसको जो रचा है, इस कविता को जो बनाया है वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। बहुत ही फेमस राइटर हैं, कवि हैं। आप विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे और आगे बहुत सारी कविताएं जो है तैयारी से लेकर हर क्लासों में इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको पढ़ोगे तो आप लोगों को सौभाग्य से क्लास 7 के पहले ही चैप्टर में विलियम वर्ड्सवर्थ इतने महान राइटर का पोएम आप लोग पढ़ रहे हो। बहुत ही अच्छी कहानी बताई है। जब घूमने गए थे एक बार पहाड़ी इलाका में, एक छोटी सी बच्ची थी, वो फसल काट रही थी, वो गा भी रही थी और फसल भी काट रही थी, और उसका गाना जो पोएम था इतना दर्द भरा था जैसे उसे किसी ने मारा हो या कहीं किसी दिक्कत में हो, उसी से रिलेटेड कवि का जो हृदय था वो भूल नहीं पाया। आने के बाद वो बहुत ही उसके बारे में सोचने लगा, उस लड़की के बारे में, तो उस लड़की के बारे में उसने एक कविता लिख डाला। अब देखिए आपके लेसन में पढ़ाने चल रहा हूँ उसी की कहानी। द सॉलिटरी रीपर, अकेले फसल काटने वाली। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड हर जो है लड़कियों के लिए आता है। बिहोल्ड हर, उसको देखो। यहाँ पे होल्ड मतलब होता है पकड़ना, भी माने होना, उसको पकड़ने का तात्पर्य यहाँ पकड़ना नहीं है, यहाँ पे उसको देखिए, उसको देखो। सिंगल इन द फील्ड, सिंगल मतलब आप लोग जानते हो अकेला, इन द फील्ड मतलब खेत, मैदान, खेत में अकेले, उसको देखो खेत में अकेले। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि उसको देखो खेत में अकेले। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस, आप लोग पता है LASS लॉस, गर्ल का मतलब लड़की होता है, आप लोग जानते हो, लेकिन बहुत से लोगों से अगर पूछा जाए LASS लॉस का मतलब क्या होता है, तो लॉस एक होता है लॉस, लॉस मतलब खोना, लेकिन यहाँ पर LASS है। लॉस का मतलब होता है लड़की, ठीक है, लॉस का मतलब होता है लड़की। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस मतलब हाईलैंड ऊंचा धरती से मतलब है पहाड़, पहाड़ हमेशा ऊंचाइयों पर होते हैं, और वहाँ पहाड़ी प्रदेश की अकेली लड़की। सॉलिटरी माने अकेली, वहाँ पहाड़ी प्रदेश की अकेली लड़की। सॉलिटरी माने अकेली, पहाड़ी प्रदेश की, लॉस मतलब लड़की। यॉन से मतलब उस लड़की के लिए कहा गया है, वहाँ अकेली पहाड़ी प्रदेश की लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, फसल काटते हुए और गाते हुए स्वयं के द्वारा, स्वयं के, फसल काटते और अपने आप में गाती हुई, फसल को काटते हुए और अपने आप में गाती हुई। स्टॉप हियर और जेंटली पॉज। स्टॉप हियर माने यहाँ रुक जाइए, और माने या अथवा जेंटली पास माने, जेंटली माने सज्जनता से, कोमलता से, पास माने निकल जाओ, गुजर जाओ। यहाँ रुको या कोमलता से निकल जाओ मतलब है उसको देखो खेत में अकेले, वहाँ पहाड़ी प्रदेश की अकेली लड़की फसल काटते और अपने आप में गाती हुई, यहाँ रुको या कोमलता से निकल जाओ। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि देखिए वो लड़की को देखो, अकेले फसल काट रही है, जो है पहाड़ी प्रदेश की अकेली लड़की है, फसल काटते हुए अपने आप में गा रही है, या तो उसको आप रुक कर देखिए या तो यहाँ से चले जाइए। जेंटली पास, सज्जनता से गुजर जाओ। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट स्टैंजा। पोएम में स्टैंजा चलता है, स्टोरी में पैराग्राफ चलता है। स्टैंजा मतलब 3-4 लाइन की, 4 लाइन 5 लाइन अमूमन रहता है, तो एक पद्य खंड बन जाता है, कविता का खंड हो जाता है। और पैराग्राफ में कहानी का खंड बनता है, उसमें 4-5-6 लाइन चलते हैं। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 जैसे चलता है ऐसे स्टैंजा 1, स्टैंजा 2। चलिए सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं। एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। एलोन माने अकेले, सी कट्स माने वह काटती है, एंड बाइंड्स द ग्रेन माने अनाजों के समूह को। वो लड़की जो है, ग्रेन माने अनाज और बाइंड माने समूह, अनाजों के समूह को अकेले ही काट रही है। पर देखता है छोटी सी लड़की, उसके हाथ में हंसिया है और अकेले काट रही है। एंड सिंग से मेलनचोली स्ट्रेन। मेलनचोली मतलब होता है उदासीनता, उदासी से भरा हुआ, और जो है वह एक उदासी से भरे हुए सिंग माने गाती है, और स्ट्रेन माने गीत, वह एक उदासी से भरे हुए गीत को गा रही है, गाती है। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, क्यों, वेल माने घाटी, प्रोफाउंड माने गहरी,
अरे सुनो, क्योंकि गहरी घाटी इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, आवाज़ से ओत प्रोत हो रही है। ओवरफ्लोइंग माने ओत प्रोत होना, ओवरफ्लोइंग माने ओवरफ्लो हो जाए, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो वही कह रहे हैं कि ओत प्रोत, यानी कि वो आवाज़ से ओत प्रोत हो रही है। अरे सुनो, क्योंकि घाटी गहरी इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, आवाज़ से ओत प्रोत हो रही है। जो गहरी घाटी है, यहाँ पे कौन ओत प्रोत हो रहा है, यानी गहरी घाटी, वहाँ पे कोई जाएगा जो वहाँ पे घाटी है और वो लड़की अकेले फसल काट रही है और दुख भरा उदासी पूर्ण गीत गा रही है। इसका मतलब कवि कह रहा है कि जो वहाँ की जो गहरी घाटी है, अरे सुनो, वहाँ की जो गहरी घाटी है वो आवाज़ से ओत प्रोत हो रही है। चलिए, जो है आपको इतना ही बताते हैं, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे सेकंड स्टैंजा को बताते हैं। एलोन सी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन, अकेले वह काटती है और अनाजों के समूह को, अकेले वह काटती है और भारी अनाजों के समूह को। एंड सिंग से मेलांचोली स्ट्रेन, और एक उदासी भरा गीत जो है वो गा रही है। अरे सुनो, फार द वेल प्रोफाउंड, क्योंकि घाटी गहरी, अरे सुनिए, घाटी गहरी है, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, आवाज़ से वो ओत प्रोत हो रही है। चलिए, थैंक्स। अब अपना वीडियो हम जो है बंद करते हैं, अगला लेक्चर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रसारित करेंगे।